So hello and welcome to first episode of this podcast from Gang of Thars. So आज हमारे साथ हैं हमारी बड़ी पुरानी मेंबर प्रीमियम मेंबर दीक्षा उर्फ गप्पू। तो आज हम ऐसे जनरल बातचीत करेंगे। इनको बुलाया है हमने अपने स्टूडियो में ये जानने के लिए कि इनका कैसा बचपन से अब तक का सफर, ये शौक कैसे पैदा हुआ थार को लेके, और प्लस कैसे गैंग ऑफ थार से जुड़े, और प्लस और क्या क्या इनकी लाइफ में हो रहा है या पहले हुआ है, और कैसे हम लोगों के साथ इनकी लाइफ चेंज हुई। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। थैंक यू अमरजीत जी, साडे पाजी फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें कुछ ऐसा हम लोग कुछ सीरियस टॉपिक्स पे बात नहीं करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। हमारा मेन जनरल बातचीत जो भी तो दीक्षा जी बताइए कि मतलब आपने ये थार कब खरीदी? पहले ये थार मैंने खरीदी थी 3 साल पहले। हाँ। मेरे को पैसे नहीं थे। अब आपका अगला खरीदी कैसे? बस पता नहीं, आई मैनिफेस्टेड इट। अच्छा। कि मुझे तो चाहिए। एंड वी वर नॉट प्लानिंग, फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं थे कि हम गाड़ी के लिए अभी नई गाड़ी स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ, अभी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो I was manifesting it कि मेरे को मेरे बर्थडे पे गाड़ी चाहिए। मुझे नहीं पता, कहीं से भी यूनिवर्स इज डूइंग एवरीथिंग, आई विल गेट माय कार ऑन माय बर्थडे। एंड ऑन नेक्स्ट डे आई गॉट माय थार। एंड उसके कुछ दिनों बाद आई डोंट नो कैसे, यू नो इट कि गूगल हमें सुनता रहता है, कुछ थार की बात हुई होगी या कुछ, तो इंस्टाग्राम पे मुझे आपका एक पोस्ट दिखा गैंग ऑफ थार का। और क्या क्या पैशंस है वैसे आपके, मतलब किस तरह का? जो मेरा सबसे बड़ा पैशन है ट्रैवल करना। Okay. मुझे लगता है कि मैं जन्म ही मैंने सिर्फ इसलिए लिया मेरे को लगता है वो हर लड़की में है, मतलब वैसे तो हर इंसान में ही है ट्रैवल करना। Yes, सबको but- अच्छा लगता है, बट मुझे लगता है कि लड़कियां आजकल ज्यादा ही, मतलब मैंने देखा Yes. कि घूमना आजकल गर्ल्स ट्रिप बहुत हो रहे हैं, बहुत क्योंकि हो लड़कों रहे के हैं। साथ या हस्बैंड के साथ जाने में कोई फन भी नहीं है। तुम बस कपड़े ही समेटते और रहो, हाँ। ये दे दो वो दे दो। गर्ल्स ट्रिप पे चिल रहता है, अच्छा। कोई भसूड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर ऐसा सेम बंदे गए तो तो दो वो कोई मना नहीं कर रहा, उनको भी जाना चाहिए, बॉयज को भी बॉयज ट्रिप पे जाना चाहिए। तो कैसे, मतलब फिर कैसे आगे आगे हम बात कर रहे थे कि कैसे स्टार्ट हुआ? देन यू सेंट मी मैसेज, देन यू जॉइन ग्रुप। हाँ, फिर मैं फर्स्ट OTR के लिए आई। इट वाज, मतलब आई वाज सो एक्साइटेड। आई कलेक्टेड गाइस, आप लोगों को जिनको नहीं पता, OTR मींस ऑफ द रोड। तो ऑफ रोडिंग को OTR शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, ऑफ द रोड ड्राइविंग, ऑफ द OTR ड्राइविंग। ओके। तो मैं ऑफ रोडिंग के लिए जिस दिन आना था उससे एक दिन पहले मैंने किसी से जाके वो बड़ी वॉलेट वॉकी टॉकी मैंने किसी फ्रेंड से लिया। आई वाज सो एक्साइटेड, आई वाज पोस्टिंग स्टोरीज वो डाल के कि रेडी फॉर टुमारो। सो अर्ली मॉर्निंग हुआ करती थी उस दिनों में 5 बजे। हाँ, 4:30 वी हैव टू रीच धौला कुआं। हाँ। फिर वहां से हमारा पूरा कॉन्वॉय निकलता था। एंड I really miss those days. अब वो इवनिंग OTR में वो वाली बात नहीं है जो मॉर्निंग OTR। और वो रात को नींद ही नहीं आती थी। Yes. कि सुबह 4 बजे उठना है। मतलब ऐसे एक्साइटेड, कोई नहीं सो पाता था। स्कूल के ट्रिप पे जा रहे हो तो हाँ। I was so excited, वो सारी चीजें रिकॉर्ड करना कि हम आज फर्स्ट OTR के लिए जा रही हूँ मैं अपनी थार और लेके। मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम आप उनके साथ आई थी, स्नेक के आपकी साथ। फ्रेंड स्नेक Yes. के साथ, और उनकी बेटी साथ थी, है ना? Yes. तो मेरे ख्याल से, और वो जो ट्रिप, वो फर्स्ट जो ऑफ रोडिंग थी, दैट वाज अमेजिंग। That was a very life changing experience, I would say. उसके बाद शायद बहुत सारी OTR थी जो तुमने मिस नहीं की। हाँ, अब मैं अब मैं miss कर- lately I'm missing a lot of OTRs, but ठीक है। Then फिर हम आपके साथ लेह लद्दाख गए हम लोग, which was a dream come true for me, क्योंकि एक ऐसे लद्दाख बाय एयर जाना इज अ डिफरेंट थिंग, और एक खुद सेल्फ ड्राइव करके जाना, और वो भी डेडलीस्ट रूट से। आप जिस रूट हम से लोग जिस रूट से गए थे वो Crazy. भाई, वो क्या रूट था, वो चीज ना तो वीडियो में कैप्चर हो सकती है, ना वो नजारे कैमरों में आ सकते हैं जो आंखों में बस गए थे ना, जो हम लोगों ने देखे हैं ना, वो माइंड ब्लोइंग थे, बता नहीं सकते। वहां ना जो लोग गए हैं उनको तो पता है, मतलब कितने कलर्स के पहाड़ हैं। ट्रू। मतलब वो जो ब्यूटी थी, वो कैमरा में पता नहीं, वो कलर्स ही नहीं आते हैं। नहीं आ रहे, वो जस्टिस ही नहीं कर पा रहा था कैमरा उसको। हाँ, वो नजारे जो आंखों में बस जाते हैं वो है ही नहीं थे।
तो जो लोग गए हैं वहां पे पहाड़ों में, लद्दाख साइड में, मतलब पहाड़ों में तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल सब लोग जाते हैं, बट जो लोग लद्दाख साइड गए हैं और स्पेशली ये जांस्कार वाला जांस्कार रूट, माइंड ब्लोइंग, मतलब Seriously, क्या मतलब- हम लोगों ने नजारे देखे और क्या रास्ते हैं, और ऐसे होता है सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, और वो जो एड्रेनलिन रश आता है ना, जो गूज़बम्प आते हैं ना उस रोड पे। राइट, क्योंकि एक बारी हमें नॉर्मल स्पेक्स चाहिए थे देखने के लिए, एक बारी एकदम सन वाज हिटिंग द आईज की, वो बिल्कुल शार्प टर्न थे कि वहां पे तुम्हें सनग्लासेस भी बहुत जरूरी चाहिए। तो एक बंदा हमारा जो ड्राइवर के साथ को पायलट था, वो सिर्फ यही कर रहा था कि वो चश्मे ही दे रहा था चेंज कर करके। और मतलब ये ऐसे सीन है और ऐसी ऐसी जगह है वो, कि आप उनको, आपने भी बड़ी सारी वीडियोस शायद देखी होंगी लद्दाख को, बट वो वीडियोस, वो फोटो बता ही नहीं सकती आपको। There were faces on the mountains. हाँ, फेसिस ऑन द माउंटेन, और वो हवा से बने हुए हैं, हवा ने तराशा हुआ है, फेसिस बने हुए हैं। ये स्पीति में भी है। अच्छा, उधर ना कुछ ऐसे बने हैं जैसे मंदिर से बन रहे हैं, हवा ने ऐसे बहुत तराशी जगहों है। पे गणेश जी दिख रहे थे। हाँ, गणेश जी दिख रहे थे। और वैसे तो वो जिस हिसाब से रोड थी, तो शायद रियल में भी गणेश जी दिख रहे थे। खैर, लद्दाख एक्सपीरियंस के बाद नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट मेरा स्पीति विंटर वाला, वो तो नहीं हुआ था। वो पेंडिंग है, I said वो पेंडिंग है, दोनों बार में नहीं जा बट पाए, वो my भी bad luck. अमेजिंग था यार, I मतलब know. तुमने वो मिस किया रियली, और एंड मोमेंट पे हमारा साथ छोड़ दिया। Sorry But- पाजी। That was also amazing trip, I मतलब know. मजेदार। मुझे तो एक्चुअली लद्दाख से ज्यादा मजा आया था विंटर स्पीति में। हाँ, मैंने जितने भी लोगों से सुना, उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। हाँ, वो एक ये अलग एक्सपीरियंस था, बेसिकली वो एक अलग एक्सपीरियंस है बट ठीक है, लद्दाख मैं वाला। हमेशा से एक लद्दाख ट्रिप करना चाहती थी, एंड ऑन माय थार ओनली, बट वो हो गया, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू जीओटी। नहीं तो ये हो नहीं पाता, सीरियसली नहीं हो पाता। जो फन हमने ये 40 साल जो लेके group गए में, थे, हाँ, 40 साल की, और that was the हाँ। biggest, क्योंकि हम जहाँ पे भी जा रहे थे, लद्दाख में, लेह में भी, कहीं पे भी जा रहे थे, एवरीबडी वाज आस्किंग आप उसी ग्रुप से हो क्या जो 40 थार इकट्ठी आई है, और एक that was MG first time extra। happened। अच्छा, तो मुझे आप बताइए, अभी वैसे आप क्या वो ना आजकल एक उस पे चलता है कि कोई अच्छी गाड़ी में किसी को देखते हैं, उसको पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, जीने के लिए क्या क्या करते करते हैं, व्हाट डू यू डू फॉर Living? So, जीने के लिए हम बस मौज करते हैं बाजी। जीने के हैं 4 दिन। So, I've recently started a renovation thing. Okay. We buy a property, then we renovate it, and then I sell it off. ओके, तो किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो, रेनोवेटेड, Yes, in So- South Delhi. इन साउथ दिल्ली स्पेशली, और इनके जो मेरे- हस्बैंड हैं रचित बख्शी He's into जी, super luxury real estate. और उनका वो भी है, उनका अपना चैनल भी चैनल। हम लोग शेयर कर देंगे, और Yes. वो बिल्डर भी हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। आपने वो भी शुरू किया था ना, अपना पैशन था पुराना, आपने डाइटिशियन का Yes, कोर्स किया हुआ है, और I'm on it. अभी उसका काम चल रहा है, थोड़ा बैक पेज उसका पूरा रेडी हो रहा है। वो भी एक passion है। Yes. So when I started my fitness journey in COVID, when COVID started, you know कि हम सब ने बहुत खाया फर्स्ट कोविड में, फर्स्ट उसमें वेव में खूब खाया, सब ने खूब बनाई हैं चीज़ें। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। अभी तो- बहुत कर भी रही हैं मेरे ख्याल से, Yes, बहुत I'm trying very hard. I have PCOD, I have thyroid, but सबको मैंने कंट्रोल करते हुए I've lost a lot of weight. पहले, इससे पहले जब थार लेने से पहले क्या चलाती थी? उससे पहले मेरे पास एक्सेंट थी। अच्छा, और आप कह रहे हैं मैं गरीब थी। तो नहीं, जब तुम किसी को थार ड्राइव करते हुए देखते थे कि कोई लड़की ड्राइव कर रही है, तो आई यूज हाँ, ये तो मैंने भी, मेरा एक ड्रीम होता था कि यार काश मैं भी एक दिन ऐसे ड्राइव करी हूं। और फिर जब तुम किसी बाइक का, पहले गाड़ी के कॉन्वॉय मैंने कम देखे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं बाइक के कॉन्वॉय देखती थी, वो जो बाइक भी तो चलाती थी तुम। हाँ, आई नो हाउ टू ड्राइव अ बाइक। आई रोहतक में यस, बुलेट मैंने बहुत चलाई है, मैंने मनाली में भी चलाई है। सो बट जब मैं कॉन्वॉय देखती थी तो अंदर से इच्छा होती थी कि यार कभी मैं भी ऐसे किसी ग्रुप का, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच ग्रुप। एंड और मेरा भी एक ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कभी कभी ना भाई
एक ऐसा मतलब मैं 2 थार 3 थार ऐसे मेरा मन है कभी ऐसा करने का कि 2-3 ऐसे बंदे एक जैसे कपड़े भी डाले हों, मतलब काला पठानी सूट और ऐसे ऊपर से जंप मारे, और लड़कियों ने डाली हो वो पटियाला सलवार, तो ठीक है ना, और परांठे वाली हो करते हैं ना फिर एक दिन मजा आएगा। अब एक शूट क्या रील वायरल हो सकती है वो, हाँ, एक शूट वो भी कर सकते हैं, है ना? यस, मतलब काला परांठा और मतलब गाने की टोन पे बढ़िया जुत्ती जुत्ती पंजाबी वाली डाल के और थार से कूदे एकदम ऐसे, डन पाजी, है ना? ये करना है मतलब रील वायरल हो जाएगी मिलियंस में। बिल्कुल, हम वैसे ही वायरल होने वाले हो गए। पाजी को कौन नहीं जानता। गॉड बूस्ट आपका ऐसे बूस्ट हो रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ गैंग ऑफ थार्स के हमने यहीं से स्टार्टिंग की, यहीं से सब लोग और लोग जुड़ते चले गए। एक हमारा प्रीमियम क्लब है जिसकी आप भी मेंबर हैं, और लोगों ने मतलब इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा सपोर्ट किया। जब मैंने गैंग ऑफ थार स्टार्ट किया था तो मैं बहुत सारा पैसा इस पे स्पेंड कर चुका था, खाली हो चुका था। तो मैंने एक दिन ग्रुप में डाला, मुझे याद है कि मैंने बहुत पैसा लगा दिया इस पे, 8.5-9 लाख रुपया मेरा लग चुका है। तो एकदम से लोगों ने बोला कि हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मैंने बोला नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता कंट्रीब्यूट, तो ऐसे मैं पैसा नहीं लूंगा किसी से। तो किसी ने ग्रुप में सजेशन दिया कि आप एक प्रीमियम ग्रुप बना लो, और उस प्रीमियम ग्रुप में एक ही रात में 50 लोगों ने ज्वाइन किया था 11,000 पैकेज से। तो 5 लाख रुपया रातों रात मेरा वो लॉस रिकवर करने में आप लोगों ने सबने मिलके कमेंडेबल जॉब पाजी, क्योंकि इतने लोगों को हैंडल करना इट्स नॉट इजी, यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। बारात हैंडल की है वहां पे सीरियसली, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। इतने लद्दाख में 40 दुना कितने 80 लोग हैं, 80 से ज्यादा थे, आई थिंक 100 लोगों को मैनेज करना। लोगों के घर में 50 लोगों की बारात आ जाए ना, या घर में शादी हो ना, 20 लोग आ जाए ना, तो हैंडल करने मुश्किल हो जाते हैं। उनमें से आधे नाराज होते हैं, हमारे तो फिर भी कुछ नहीं, उसको भी नाराज नहीं कहेंगे, ठीक है। पीपल वर नॉट रेडी, कि उनको पता होना चाहिए कि वी वर गोइंग ऑन अ नॉट अ लग्जरी ट्रिप। हाँ, मैं वो कार्ड कमीने नहीं थे, लोग अच्छे थे, बट उनको ऐसा वो नहीं था कि वो मजाक वाली बात है, बट उनको वो नहीं था कि हमें कैसे कोई ऐसे ट्रिप पे नहीं एडवेंचर ट्रिप है, इट इज एडवेंचर, वो लग्जरी ट्रिप सोच के आए हुए थे कुछ लोग, कि तुम्हें किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी सिचुएशन में रहना पड़ सकता है, यू नेवर नो। रिसेंट क्या हुआ, अभी हम लोग जब स्पीति जा रहे थे ना, तो हमारे पीछे पहाड़ गिर गया, आगे भी पहाड़ गिर गया, और हालत ये हो गई थी कि सबको बोल दिया गया था कि गाड़ियों में सोना है, राइट। बट बाई चांस हम लोगों को होटल भी मिल गया, और हम लोगों ने उसमें स्टे भी किया, 2 होटल मिल गए सब लोगों ने, पूरे रूम मिल गए सबको। बट ये ऐसे एडवेंचर ट्रिप में एक्चुअली यही एडवेंचर है, दिस इज द एडवेंचर, दिस इज द एडवेंचर। और उसमें क्या फर्क पड़ता है कि हम किस होटल में रह रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, क्योंकि यू नो कि इतने स्मॉल टाउन्स हैं वहाँ पे। हम पदों की बात करें तो एवरीथिंग वाज ऑन जनरेटर, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द टाउन, वो पूरा टाउन जनरेटर पे चलता है। तो उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होम स्टे 9 बजे लाइट चली जाती है वहाँ पे, तो रात को 10 बजे सबके फोन चार्जिंग खत्म, सब कुछ। आपने बोला ही था कि 10 बजे तक जिसको फोन चार्ज करने कर लो, फिर नहीं होगा। तो वी वर रेडी, पर कुछ आपके दोस्त रेडी नहीं थे। यस, वो तो चलो, अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब इतने लोग होते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर होता है, फूफा भी होते हैं घर में। और हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतनी इजीली और इतनी कामली हैंडल कर लेते हो। तो आपसे यही सब सीख। मैंने आपको एक्चुअली बुलाया इसलिए कि आप मेरी तारीफ करो यहाँ पे आके ना पॉडकास्ट में। नहीं, मैं कोई लोगों को बुलाऊंगा अपने पॉडकास्ट में, पहले मैं कोई झूठ, मेरी तारीफ करनी है। मेरे को कोई झूठ बोलना आता ही नहीं है बाजी, मेरी शक्ल पे दिख जाता है। हाँ, पता लग दिख रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, मतलब पता लग रहा है, झूठ नहीं बोल सकती। तो इसलिए आप सच्ची में, जब हम OTR पे भी जाते हैं तब भी इतने लोग होते हैं, और लोग कुछ बोलते हैं, कितने लोगों ने कितना तमाशा भी किया, राइट? बट आपने उनको इतनी कामली हैंडल किया। मैंने जवाब देना ठीक नहीं समझा। दैट्स द थिंग कि हम आपसे ये सब चीजें लर्न कर रहे हैं, हाउ टू बी मैंने सीखा था कि एक बार बड़ी जगह हम लोगों ने पढ़ा होता है कि जब
कुत्ते भौंकते हैं ना तो काफिले चलते रहते हैं, वो रुकते नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि लोग जब ऐसा कुछ भी आपके खिलाफ बोलेंगे, और बोलने दो, अगर आप रुकते हो उनके लिए, आपके ऊपर कोई कुत्ता भौंक रहा हो, आप वापिस आप भी चार पैरों पे आके भौंकोगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे। राइट। उस कुत्ते को तो उसका तो काम है, और जब बोलेंगे इसका तो काम था भौंकना, तू क्यों भौंक रहा है भाई सामने से। और जब कोई राइज कर रहा होता है तो सारी दुनिया बोलती है। हाँ एग्जैक्टली। तो आप राइज कर रहे हो पाजी, ओह ऊंचाइयों को छू रहे हो। बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय गैंग ऑफ थार फैमिली। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल हो पाता विदाउट एनी सपोर्ट की। तो बताओ कुछ फनी मोमेंट ऐसा कुछ गैंग ऑफ थार में, किसी ट्रिप पे, या ऐसा कुछ पुराना इंसिडेंट अपनी लाइफ का भी कुछ मतलब ऐसा ड्राइविंग से रिलेटेड, किसी को ठोक दिया, किसी ने ठोक दिया पीछे से गाड़ी को, या कुछ। हाँ बहुत हुआ है थार में, काफी मैं रिलैक्स रहती हूँ। कोई मेरी गाड़ी हाँ एक बार हुआ तो गाड़ी का वो ऑफ रोडिंग पे जा रहे थे, मेरा इंजन सीज हो गया भाई रास्ते में, जाने से पहले ही, पहुंचने से पहले, ओटीआर में पहुंचने से पहले इंजन सीज हो गया रास्ते में। और क्या लूटा है महिंद्रा को। इंजन भी चेंज कराया महिंद्रा से, पैसे भी लिए 15,000 रुपए। 15,000 रुपए भी लिए, इंजन भी चेंज करवाया, नया इंजन। थैंक्स टू पाजी। हाँ। नहीं तो आप नहीं होते तो वो इंजन भी नहीं चेंज होता, क्योंकि वो कुछ पार्ट्स ही चेंज करे थे। हाँ, कर रहे थे। Then I called कि भाई नहीं, इंजन इंजन चाहिए, इंजन नया ही चाहिए। वो मैंने अपना भी करवाया। हाँ, क्योंकि वो 20-25 दिन का वो जो टेन्योर था उसमें उन्होंने कहा था कि आपके कम्यूटिंग के पैसे भी जो भी होगा 1,000 रुपए पर डे के हिसाब ये से। मुझे नहीं मिला, मेरी गाड़ी भी एक महीना वहाँ खड़ी रही। मैंने उनको कहा था कि मुझे, आपके पास और भी गाड़ी है ना पाजी, हमारे पास एक ही गाड़ी है। एक्सेल भी है ना। एक्सेल बेच के ही तो थार ली है पाजी, इतने अमीर नहीं है। हम पैसों की प्रॉपर्टियां खरीद लेते। वो जरूरी है, वो पैसा बना के दे दिया ना। वो पेट्रोल भरवाने के लिए, अब डीजल भरवाने के लिए इतना तो डीजल पीती है हमारी थार, क्या करें, उसके लिए तो पैसे चाहिए। गाइस एक और मैं आपको बता दूं, ये हमारी प्रीमियम मेंबर हैं और बड़ी पुरानी मेंबर है, मतलब वैसे पुरानी नहीं है इतनी, बहुत यंग है, बट 4 साल 3 या 4 साल से गैंग ऑफ थार से जुड़ी हैं। और हमारे ऐसे बहुत से मेंबर हैं जो हमारे साथ पिछले 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ ऑफ रोडिंग पे, ट्रैवल ट्रिप्स पे, और हमारे जो ट्रैवल ट्रिप्स होते हैं ना वो फैमिली ट्रिप्स होते हैं। बिल्कुल, हमारी कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, हम अब रेगुलर मिलते हैं, फैमिलीज में आना जाना है, पार्टीज करते हैं, शादियों में, बर्थडे पे, दिवाली पे। मेरे को याद है पहली दिवाली पे जब आया था मैं, ऐसे ऐसे मेरे को लगा यार हाँ, जब कार्ड पार्टी के साउथ दिल्ली वाले लोग हैं। यस आई रिमेम्बर, आप मैम के साथ आए थे, रेनू मैम के साथ। मैं कुछ वो लेके आया था, क्या फ्लावर से कुछ लेके आया था, आई डोंट रिमेम्बर। मेरे को लगा यार साउथ दिल्ली वाले बहुत ही इतनी बारिश थी, पता नहीं लोग आए कैसे थे, बट इट वाज अ वेरी फन नाइट। बिकॉज़ यू आर अ वेरी वंडरफुल होस्ट एक्चुअली। थैंक यू भाई। आपने जब ऑफ रोडिंग जैसे स्टार्ट की तो आपको मतलब क्या फन आता था इसमें, मतलब ऐसा क्या नॉर्मली लोग जो बोलते हैं, वैसे आपने भी, आपके आसपास के लोग भी बोलते होंगे कि क्यों करते हो ये सब, क्यों तोड़ते हो गाड़ियां अपनी, और क्या करते हो वीडियो देख के, मतलब क्या मजा आता है तुम गाड़ियां तोड़वाने जाते हो तो। बट नहीं, अगर एक तो बहुत ही एड्रेनलिन रश जो आता है ना जब तुम कर रहे होते हो, जब तुम्हारी गाड़ी 90 डिग्री पे ऐसे होती है, ठीक है, तुम वो कैमरे में वो सब चीजें कैप्चर कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारी अटकी हुई होती है सांस, बिल्कुल गाड़ी के साथ सांस चलती है, भाई ये गाड़ी अगर पलट गई तो क्या, राइट। बट अगर तुम्हें पूरी टेक्निक्स पता है, आप हमें पूरा गाइड करते हो वहां बाहर खड़े हुए, हर चीज आपने हमें सिखाई है, मतलब एक छोटी से छोटी चीज भी की 4x4 लेवर को यूज कैसे करना है। आधी से ज्यादा दुनिया ने थार खरीद रखी है, वो यूज ही नहीं करते हैं। 4x4 कैसे यूज करना है। क्रेटा ले लो आप लोग, जो 4x4 थार होने के बावजूद ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं ना, तो ये ऐसा ही है कि आपने एक अरबी घोड़ा खरीदा हुआ है, बिल्कुल, और आप उस पे कपड़े ढो रहे हो, क्योंकि नॉर्मल गाड़ियां भी तो चलाते ही हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। फिर थार क्यों ली थी, थार लिए उसकी कैपेबिलिटीज तो चेक करो ना, कि तुम्हारी गाड़ी, मतलब तुम कहीं पे भी लेके जा सकते हो भाई, कहीं भी चढ़ा सकते हो। मैंने तो थार एक्चुअली खरीदी इसीलिए थी, स्पेशली ऑफ रोडिंग के लिए खरीदी थी। बट आई थिंक जब मैंने ली थी तब तक मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे कोई ग्रुप्स भी हैं जो कैपेबिलिटीज भी इतनी है, और मेरी भी इतनी है, और कि आसपास हमारे यहाँ मतलब दिल्ली के नियर बाय कोई ऑफ रोडिंग के लिए कोई जगह भी है।
तो वो जो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जो जो वो आपको बोलते हैं कि गाड़ियां तोड़ने जाते गाड़ी हो? कोई नहीं टूटती है, गाड़ी तो सड़क पे जाएगी, वैसे भी लगेगी, ठुकेगी। हाँ, और But इतनी अगर- भी नहीं कि हर बार हाँ। ठुक जाते, कभी कभार वो भी कुछ जैसे रोड पे मिस हैपनिंग हो जाती वो भी नहीं होती है, हल्का वो भी फुल्का major, बम्पर minor या सब चीजें माइनर सा चलती हैं। कभी हो गया क्योंकि हो अगर गया। तुम टेक्निक से कर रहे हो, तुम्हें पता है कहाँ Never. ब्रेक लेनी है, कहाँ पे तुमने कौन सा टू एल लगाना है, टू हाई लगाना है। इफ यू नो इट देन देयर इज नो रिस्क एट ऑल। हाँ, बिल्कुल हम लोग भी- इतने सालों से मेरे ख्याल कोई ऐसी मिसहैप नहीं आज की तक है। नहीं हुई मिस Yes. टचवुड कभी नहीं हुई। But और it's a अगर different kind of a fun. Really. इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, Yes, it's a stress buster. स्ट्रेस बस्टर। आप जो आप relax लोग नहीं हो। कर रहे हो ना धार लेके भी, you're missing on something. Seriously. फिर तो करेटा ही ले लेते भाई, हाँ, बलिनो ले लेते, कोई फर्क नहीं है। वो ज्यादा लग्जरी है, वो ज्यादा बिल्कुल लग्जरी है, शोर नहीं आता उसमें। उसमें शोर नहीं आता, लग्जरी है। और मतलब आपको वो लग्जरी अगर आप लेने की सोच रहे हो, तो अगर आप थार पे रोड पे चलानी है, मॉल क्रॉलर्स हो, तो डोंट बाय थार Please. 4x4 प्लीज। सीरियसली। हाँ, तो आप लोगों को खरीदनी चाहिए क्रेटा या इसी सेगमेंट की MG, कोई गाड़ी। MG हाँ। खरीद सकते हो, या जो भी मतलब इस या range में, Seltos, Kia Seltos, हाँ, तो जो मतलब है। आपको मजा आएगा फिर उसमें। अगर आपको वो दूसरे मजे लेने हैं, ठीक है, दो महिंद्रा उतने फीचर्स पहले नहीं देता था, अब उसने आप XUV 700 ले सकते हो बिल्कुल उस प्राइस में। उस प्राइस में। बट थार अगर लेनी है तो आपको अगर ऑफ रोडिंग नहीं तो किया आपको आपने, गैंग ऑफ थार आना ज्वाइन पड़ेगा। करना बहुत जरूरी है। So thank you for coming on this first podcast. माय प्लेजर सर, थैंक यू। एंड हम लोग आपको फिर दोबारा हाँ, याद हमने वो करेंगे। पटियाला सूट और वो वो करनी है साथ हमने करना है। पक्का पक्का Done. पक्का डन। थैंक यू। चलो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट see you in the next podcast मैं तो with नहीं होंगी, another किसी और के personality। हमारे ग्रुप से ही किसी ना किसी को हम लोग इनवाइट करेंगे एंड टिल देन बाय बाय। बाय। थैंक यू।